शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां शराब कोयला घोटाले को लेकर आज सुनवाई होगी। महादेव सट्टा ऐप मामले में भी आज सुनवाई होगी। बघेल परिवार की जमानत के लिए 3 याचिकाएं दायर हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सीएम ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, बीते दिनों हम सब ने देखा किस प्रकार से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी जब शराब घोटाले में होती है, ईडी उनको रिमांड पर ले जाती है, इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद से कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए हैं और आज उसी केस से संबंधित सुनवाई भी होने वाली है। हाँ जी बिल्कुल अभिजीत, जिस प्रकार से प्रदेश के जो 3 बहुचर्चित जो मामले हैं, चाहे बात करें शराब घोटाला, कोयला घोटाला और साथ ही साथ महादेव सट्टा ऐप को लेकर के बीते दिनों जिस प्रकार से जो याचिकाएं दायर की गई थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सुपुत्र चैतन्य बघेल को लेकर के, और जिस प्रकार से लगातार जो कार्रवाइयां हो रही है चाहे तीनों मामलों में लेकर के, तो जिस प्रकार से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कल याचिकाएं दायर की, जिन पर आज जो है सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। और साथ ही बताना चाहूंगा कि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, जस्टिस जयमाला बागची की अध्यक्षता में आज सुनवाई होने वाली है। और साथ ही साथ चैतन्य बघेल ने अपनी याचिका में साफ तौर पर जो ईडी की गिरफ्तारी है उसको कहना कि गलत बताया, और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपनी 2 याचिकाएं दायर की है। याचिकाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं अब जो ईडी की कार्रवाइयां है प्रदेश में, जिस प्रकार से लगातार जो विपक्ष के नेताओं पर जो टारगेटेड जो कार्रवाइयां की जा रही है उनको कहना कि गलत बताया, और साथ ही साथ द्वेष भावना के चलते कहना कि कार्रवाइयां करने की बात उन्होंने कही अपनी याचिकाओं में की। तो मान सकते लगातार जो विपक्ष है, साथ ही साथ जो प्रदेश के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारियां हो रही उनको कहना कि गलत बताते हुए नजर भी। और आज जो है बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रदेश के तीनों बहुचर्चित मामलों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं बड़ी सुनवाई होने वाली है। और मान सकते आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक निर्णायक सुनवाई भी आज मान सकते कि लगातार जिस प्रकार से विपक्ष जो है अपनी जो सफाई है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिखाता हुआ नजर भी आ रहा है। साथ ही साथ लगातार जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर के जो ईडी है वो हर संभव जो तथ्य है वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाली है, और जिस पर आज कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सुनवाई जो है आज होने वाली है। और कहीं ना कहीं जो 3 याचिकाएं आज दायर की गई, बताना चाहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जो सुपुत्र है चैतन्य बघेल उनकी अग्रिम जमानत को लेकर के 2 याचिकाएं दायर की है। साथ ही साथ उनके जो सुपुत्र है चैतन्य बघेल उन्होंने भी कहीं ना कहीं 1-2 याचिका है वो दायर की है सुप्रीम कोर्ट। तो मान सकते हैं लगातार जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ जो उनके सुपुत्र हैं लगातार याचिकाओं के माध्यम से अपनी जो अग्रिम जमानत है उसको लेकर के मांग करते हुए नजर आए। अब देखा था कि उनको अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं, या जो रियायत की जो बात है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ उनके सुपुत्र जो करते नजर आ रहे हैं उन पर अब आज क्या सुनवाई होने वाली है यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सुधीर, लेकिन ये जो जब से ये जो केस चर्चा में आया है, इस केस को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ईडी ने जब गिरफ्तारी की चैतन्य की तो उस टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसी पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं वो सरकार पर हमलावर भी है। उन्होंने कहा कि ये जो है वो दबाव की राजनीति कर रही है और षड्यंत्र पूर्वक ये कार्रवाई कराई गई है, क्योंकि जो दिन था जिस दिन चैतन्य की गिरफ्तारी हुई उस दिन चैतन्य का जन्मदिन था। अभिजीत बिल्कुल जिस प्रकार से जिस दिन कार्रवाई हुई उस दिन चैतन्य बघेल का जन्मदिन था, और कहीं ना कहीं इससे देखा जाए तो जिस प्रकार से इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी, तमाम तथ्यों की जांच की थी, साथ ही साथ तमाम पूछताछ भी इससे पहले हुई थी। और जब चैतन्य बघेल का जन्मदिन था दूसरी बार ईडी की टीम पहुंची, पूरी तैयारी के साथ पहुंची। कहीं ना कहीं बताना 3 जो गाड़ियों में ईडी के अधिकारी, साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान और राज्य पुलिस बल बड़ी संख्या में पहुंचे, क्योंकि इससे पहले जब कार्रवाई हुई थी तो कहीं ना कहीं पथराव भी जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी थे उनके काफिले पर देखने के मिले। जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के उनका आक्रोश कहीं ना कहीं अधिकारियों पर फूटा, जिसके चलते इस बार जब टीम पहुंची ईडी की तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ पहुंची। और जिस प्रकार से बात करें उनके जन्मदिन के कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई, तो मान सकते हैं कि जो विपक्ष है साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष है साफ तौर पर है कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो अपनी कार्रवाई करे, परंतु जो विपक्ष है वो लगातार सवाल खड़े करे कि टारगेटेड तरीके से ही कार्रवाई की गई है, जिससे चलते प्रदेश में उनकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं जो विपक्ष है लगातार प्रदर्शन करता नजर भी आया। प्रदेश में प्रदेश स्तरीय चक्का जाम भी किया गया, विरोध भी जाहिर किया। लगातार तमाम गिरफ्तारी के दिनों में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है लगातार आवाज उठाता हुआ नजर भी आया। और मान सकते हैं कि आज एक बड़ी सुनवाई होने वाली, सुनवाई के बाद कहीं ना कहीं देखना खास हो कि क्या कुछ सुनवाई में खास रहता है। और लगातार जिस प्रकार से अग्रिम जमानत को लेकर के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही साथ उनके जो सुपुत्र है जो याचिका दायर की उस पर क्या कुछ सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सुधीर, इस पूरे मामले को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीति देखने को मिल रही है और राजनीति गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वार पलटवार का दौर चल रहा है। अभी ये सुनवाई होने वाली है, तो क्या इसको लेकर सत्ता पक्ष या विपक्ष के किसी नेता का कोई बयान सामने आया है?
इस प्रकार से जब से ये जो मामला गरमाया है कि लगातार जिस प्रकार से बात करें अब तक गिरफ्तारियों की, तो गिरफ्तारियों में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके सुपुत्र जो हरीश लखमा है, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही साथ तमाम जो गिरफ्तारी को जो सिलसिला है वो जारी है। और तो लगातार जिस प्रकार से इस पूरे मामले पर जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं लगातार गर्माती हुई भी नजर आ रही है। सत्ता पक्ष जो नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो वहीं जो विपक्ष है कांग्रेस जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि सत्ता पक्ष के इशारों पर कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियां नाच रही है, जिसके चलते ये कार्रवाइयां प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। विपक्ष का कहना है कि साफ तौर पर आरोप ही है। और आज जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी 2 याचिकाएं दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के कहीं ना कहीं उपयोग जो है बीजेपी करी, जिसके चलते प्रदेश में जो विपक्ष जो नेता है उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने का उन पर दबाव बनाने का प्रयास है। ठीक है सुधीर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।